नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है झारखंड और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब सरकार ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। घुसपैठ के मुद्दे को तब हवा दी गई थी जब झारखंड में बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सियासी घमासान खूब देखा गया। विपक्षी बीजेपी राज्य में सत्ताधारी जेएमएम पर इसको लेकर आंखें मूंद रहने का आरोप भी लगा रही थी। पार्टी का दावा था कि इसकी वजह से आदिवासियों की जमीन अवैध घुसपैठिया हड़प रहे हैं, खासकर संथाल परगना में। और जनसंख्या की जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन जेएमएम इन आरोपों को न सिर्फ खारिज कर रही है, बल्कि भाजपा पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा रही थी। बीजेपी ने घुसपैठ को एक मुख्य मुद्दा बनाया था। झारखंड के संताल में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी हुई है। इससे संबंधित क्षेत्र में जो डेमोग्राफी है वो भी बदल गई है। बीते कुछ दशकों से इस क्षेत्र में आदिवासियों की जो संख्या है वो लगातार घट रही है और ये चिंता का विषय है। और अब भारत सरकार, केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर अपनी जो अभियान है उसको तेज कर चुका है। आज इसी पर चर्चा करेंगे पूछता है झारखंड में, लेकिन उससे पहले आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो और झारखंड का जिक्र ना हो, भला कैसे हो सकता है। एक बार फिर से देश की सियासत में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठ सियासी सुर्खियां बन रहा है। वैसे ये मामला पिछले कई सालों से सुर्खियों में रहा और इस बार जमकर राजनीति भी हो रही है। हाल ही में बीजेपी ने तो पूरा का पूरा चुनाव ही इसी मुद्दे पर लड़ा, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने तय किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर कमर कसनी होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर अपनी चिंता जाहिर की थी। खैर, खबर यह है कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए अब भारत सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़, कटीले तार और सीसीटीवी लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। बीएसएफ के जवानों की निगरानी में लगभग 500 किलोमीटर के इस बॉर्डर पर काम तेजी से किया जा रहा है। बीएसएफ के साथ भारत के स्थानीय लोग जो बॉर्डर पर रहते हैं वो इसमें मदद कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर गार्ड्स और बांग्लादेश बीजीएफ की तरफ से इस काम में रोड़े अटकाने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं मामला कितना गंभीर है, आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो साल 2023-24 में बीएसएफ ने 5024 बांग्लादेशियों को पकड़ा था जो अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे थे। सिर्फ साल 2023 में 1227 घुसपैठिए पकड़े गए थे। हाल के दिनों में राजधानी दिल्ली में भी बांग्लादेशी घुसपैठ के पकड़े जाने की खबरें सामने आई। इतना ही नहीं, फिल्मी दुनिया के कलाकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स भी बांग्लादेशी ही निकला। बॉर्डर खुले रहने की वजह से तस्कर और अपराधी भी सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए झारखंड में चिंता ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि संथाल परगना के 6 जिलों का आंकड़ा हैरान करने वाला है, जहां आदिवासियों की संख्या एकाएक गिरी है। 2001 में प्रतिशत और 2011 के प्रतिशत का आंकड़ा चौंकाने वाला है। साहिबगंज में 29%, जब 2001 में आदिवासियों की जनसंख्या थी वो रह गई सिर्फ 26%। ऐसे ही पाकुड़ में 2001 में 46%, लेकिन 2011 में 42%। गोड्डा में 23% के आसपास 2001 में आदिवासी थे, लेकिन 2011 में यह संख्या रह गई 21% के आसपास। दुमका में 39% से ज्यादा आदिवासी 2001 में हुआ करते थे, लेकिन 2011 में यह संख्या बढ़ी और 43% तक पहुंच गई, जबकि देवघर में 12% के आसपास प्रतिशत देखा गया। फिलहाल इस मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो सकती है। इधर राज्य के जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है कि वो इस मामले पर तुष्टीकरण करती है और ये मामला केंद्र सरकार के अधीन है, यानी तो घुसपैठ वाला मुद्दा एक बार फिर से तेज हो चला है और इस पर सियासी बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब भुनाया था, अपना चुनावी एजेंडा भी सेट कर लिया था इसी मुद्दे पर। और अब भारत सरकार, केंद्र सरकार घुसपैठियों की
के इस अभियान को अब तेज कर चुकी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देते हैं। हेमंत गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रदीप सिन्हा है, बीजेपी के नेता है। और कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा, जेएमएम की प्रवक्ता भी जुड़ेगी। बहुत स्वागत है आप सभी का। हेमंत गुप्ता जी, राज्य की सरकार मानने को तैयार नहीं है कि घुसपैठ हुआ है राज्य में, लेकिन भारत सरकार, केंद्र सरकार लगातार जो राज्य में घुसपैठ हुआ है, जो देश में घुसपैठी है, उसको लेकर अभियान चला रही है। अब सवाल ये है कि क्या राज्य में घुसपैठ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि डेमोग्राफिक अगर चेंजेस को देखें तो ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है राज्य में। हेमंत गुप्ता जी, सांच को आज क्या, अब जो सच्चाई है वो आपके सामने है, आंकड़े आप खुद बता रही हैं। और ये जो आंकड़े हैं वो एक एविडेंस के तौर पर देखे जाते हैं और कहते हैं कि इसको जुडिशरी के सामने इस आंकड़ों जाता है। जब आपने बताया कि 2001 और 2011 में आप साहेबगंज में 26% रह गई, जहां वो 29 हुआ करती थी। पाकुड़ में 42% हो गया। उसके बाद गोड्डा में आप 21% घट के कर दी। अब दुमका में आपने बताया कि वो बढ़ करके 43% हो गया। देवघर में 12% के प्रति। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं कि घुसपैठ हो रही है नहीं हो रही है, ये मुद्दा आज का नहीं है। आप अब देखें कि 2001 से 2008 के बीच में बहुत जबरदस्त घुसपैठ हुआ था और जिसका बहुत विस्तृत चर्चा भी की गई थी। तब हुआ कि बीएसएफ की गलती है, बॉर्डर पर माना गया। लेकिन आज देखिए कि गृह मंत्रालय, बंगाल के गृह मंत्रालय के जो सलाहकार है जहांगीर, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए कि भाई बाढ़ मत लगाइए। जबकि आप देखिए तो भारत के 3,200 किलोमीटर में बाढ़ लगानी है और लग चुके थे, जिसमें 885 किलोमीटर अभी बाकी है। और भारत सरकार ने 106 जगह पर बाढ़ लगाई और उसके बाद 78 जगह पे अभी बाढ़ लगने बाकी है। इन 78 जगहों में कई नदियां जहां से लोग माइग्रेट होते हैं, इससे क्या होता है कि मानव तस्करी बढ़ रही है, उग्रवाद बढ़ रहा है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, ड्रग्स का मामला बढ़ने जा रहा है। और ये जो घुसपैठ है बंगाल की सीमा से आप देखेंगे कि बंगाल के अलावा 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। बंगाल में 2,216 किलोमीटर है, जबकि त्रिपुरा में 856 किलोमीटर है, मेघालय में 443 किलोमीटर है, आसाम में देखिए 262 किलोमीटर है और मिजोरम में 180 किलोमीटर है। अगर इन जगहों पर नहीं लगाएगा तो ये तो डेमोग्राफी चेंज होगी। और डेमोग्राफी चेंज का मतलब है सीधा सीधा नेशनल इंटीग्रिटी पर सवाल उठेगा। आम आदमी यही उठता है कि भाई उसके हक किसी और रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान को क्यों दिया जा रहा है। जिम्मेदारी किसकी है हेमंत जी इसे रोकने की? ये इसमें कोई शक नहीं। हाँ। जिम्मेदारी जितना राज्यों का है उतना केंद्र सरकार का भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि जब केंद्र सरकार आज बीएसएफ बॉर्डर पर लगा रही है, कटीले तार लगा रही है, तो बीजीएस को क्या जरूरत था इस मामले में? बीजेपी को बांग्लादेश की सिक्योरिटी बॉर्डर को ऑब्जेक्शन करने की। ऑब्जेक्शन इसलिए कर रहा है कि जो बगल में जो राज्य है वहाँ माइग्रेट करके वोट बैंक को बढ़ाया जा रहा है। अब ये जो वोट बैंक राजनीति है ना, ये पूरे देश के विकास पर हाथ डालती है और इस पर आँच आ रहा पूरे देश को। क्योंकि भारत में आप देखिएगा कि अभी तुरंत 2-4 दिन के अंदर में दिल्ली में 8 लोग पकड़े गए हैं, महाराष्ट्र में 16 लोग। हमने तो डेटा सिर्फ उसका पेश किया है हेमंत जी, 2001 और साल 2011 का, आज साल 2025 है वर्तमान में। सोचिए डेमोग्राफिक चेंजेस कितनी ज्यादा बदल गई होगी। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी मौजूद है। मुझे लगता है हेमंत जी कि ये जो एक्शन अभी लिया जा रहा है इससे पहले लिया जाना चाहिए था। प्रदीप जी, देखिए देर से ही सही, लेकिन मैं समझता हूँ कि शुरुआत जो की गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक तो राजनीतिक कर्तव्य निभाया, साथ साथ समाज के प्रति हमारी जवाबदेही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, तो संख्या घटने के पीछे कारण क्या है उसमें न जानने के बजाय अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर बचने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज को वैसे लोग शुभचिंतक होने के नाते खतरे में डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी जो आंकड़े आपने बताए, हेमंत जी ने बताए, हेमंत जी तो लायक भी हैं, वो अच्छी तरह से पेटी चीजों को समझते हैं कि राज्य सरकार ने जिस तरह से सीधे से सारी चीजों को नकारा। अब भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज को एक तरह आप कह सकते हैं कि ठीक है हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला चुनाव में, लेकिन जो अभियान अभी तेज किया गया है प्रदीप सिन्हा जी, वो पहले भी किया जा सकता था नहीं? तो पूछिए ना, फिर कांग्रेस के पूछिए कि
2004 से लेके जब 14 तक वो सरकार में थे केंद्र में, तो क्यों नहीं रोक दिया था? अब तो जाकर कम से कम बाढ़ लगनी शुरू हुई है और बाढ़ को लगाने के इस तरह से अवरोध पैदा किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो जो ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, जेएमएम की जो स्पोक पर्सन है वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नीलम जी आपका। सवाल यही है कि क्या अब केंद्र सरकार की मदद की जाएगी घुसपैठियों को रोकने के लिए? राज्य सरकार मदद करेगी या फिर अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति, ये तमाम आरोप लगाए जाएंगे? देखिए, भाजपा का काम है आरोप लगाना, उसका काम उसको करने दीजिए। हम लोग का काम है झारखंड के लिए काम करना, यहाँ के लोगों के लिए किस प्रकार से उत्थान हो, यहाँ इस राज्य का कैसे विकास हो, हम लोग उस पर पूरा फोकस किए हैं। और जहाँ तक आदिवासी और घुसपैठिए की बात ये लोग हमेशा करते हैं, आपको मतलब आरंभ से ही हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि घुसपैठिए का मामला आखिर आया क्यों, कैसे आया, इसकी जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए? तो केंद्र सरकार सरासर कटघरे में खड़ी कहते हैं और केंद्र सरकार जैसे हाँ, तो घुसपैठियों को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार अपना अभियान तेज कर चुका है। मदद की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा? जी बिल्कुल। अगर जेन्युइन तरीके से केंद्र की सरकार इस प्रकार का कुछ पहल करती है तो निश्चित तौर पे हम लोग उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो क्या राज्य सरकार मानती है कि झारखंड में घुसपैठी आए हैं, घुसपैठ हुआ है? बिल्कुल। देखिए, बात तो यही है ना कि राज्य सरकार इसको क्यों मानेगी जब ये है ही नहीं? आखिर केंद्र की सरकार को इतने दिन बाद नींद क्यों खुल रही है? हाँ। मतलब आप मान भी नहीं रहे हैं और इसी चीज के लिए मदद करने के लिए भी वो दवा भी चाहिए और आप कह रहे हैं वो बीमारी भी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमको दवा तो चाहिए ही चाहिए। प्रदीप सिन्हा जी, मेरी बातों को स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए। मैं आरंभ से ही चुनाव के समय में भी ये लोग घुसपैठिए का मामला उठाए थे। हम लोग आरंभ से कहते आ रहे हैं कि घुसपैठिया झारखंड में है ही नहीं, और अगर है तो इसके जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, बीएसएफ है और वो पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन आती है। प्रदीप सिन्हा जी से जवाब ले लेते हैं। अभी चूंकि दिल्ली में चुनाव है, देखिए कहीं भी चुनाव होता है ना तो इन लोग के पास रोहिंग्या, घुसपैठिया, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ये लोग जनता के बीच जा सके। तो इस तरह का देखिए षड्यंत्र इन लोगों का ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। और अगर ये इस तरह का मुहिम चला रहे हैं, इनको लगता है कि नहीं राज्य सरकार की मदद चाहिए तो निश्चित तौर पे मदद किया जाएगा। लेकिन अगर ये ठीक है, हेमंत जी आपके पास आएंगे, लेकिन प्रदीप सिन्हा जी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि राज्य में घुसपैठ हुआ है, लेकिन जो दवा दे रहे हैं आप घुसपैठियों को रोकने के लिए, वो दवा चाहिए, मदद करेगी सरकार? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बैठी हैं, इनके गृह विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था सभी जिले के एसपी और डीसी को। उसमें इस बात का उल्लेख था कि सीमावर्ती जिलों में जिस तरह से घुसपैठ की संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है। वो वहां से आते हैं, मदरसों में रहते हैं, मदरसों में रहने के दौरान ही उनके सारे आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं, उसके बाद अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। तो इस बात को भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अगर नकारती हैं तो मैं समझता हूँ कि खुद के सरकार को प्रश्न खड़ा करना होगा। और जहाँ तक मैंने पहले भी कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, तो क्यों घट रही है इस पर भी चिंता करने की जरूरत है। सिर्फ बाहर के राज्य में कुछ लोग नौकरी करने चले जाए तो उससे नहीं घटता, कहीं ना कहीं जो आदिवासी बहन बेटियों को फुसलाकर जो मुस्लिम युवक एक लव जिहाद के काम में लगे उनसे शादी करते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन कोई आंखें ही ढूंढ ले। अभी आपने जिक्र किया था कि जो एक सिनेमा के कलाकार के साथ जो घटना हुई जिसमें कमला का नाम आ रहा है, आप देखें किस तरह से उसने नाम बदलकर अपना नाम विजय दास कर दिया ताकि कोई उसको पहचान न सके। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है अभी दिल्ली में, जो घर में जाकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और जो उनके पास तो दस्तावेज ऐसे हैं जो कि खुद उनकी कलई खोल रहे हैं, जो बनाने वाला कौन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, नीलम मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक दस्तावेज की बात ये कहते हैं प्रदीप जी, आपको पता होगा कि जब झारखंड में भी चुनाव था तो ऐसे ही ये लोग जहाँ तहाँ छापा मार रहे थे और बोल रहे थे घुसपैठिया है। तो देखिए इस तरह का ये लोग क्या बताए ना कि ये रणनीति नहीं है, रंगनीति करते हैं ये लोग। जहाँ जैसा वहाँ वैसा रंग कैसे लिपा पोता किया जाए। तो वास्तविकता से इन लोगों को दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये लोग दिग्भ्रमित करने वाली पार्टी है। हेमंत गुप्ता जी, पानी का पानी। देखिए मेरी बातों को कंप्लीट होने दीजिए। मैं जब बोल रही हूँ, अभी ये आरोप लगाए थे कि झारखंड का डीसी और यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे उन्होंने
उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ आपके माध्यम से प्रदीप जी को भी और सारे श्रोताओं को कि किस प्रकार से बीएसएफ के पदाधिकारी खुद इस चीज का स्वीकार कर चुके थे इस चीज को कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई घुसपैठिया नहीं है। बीएसएफ के पदाधिकारी खुद इस चीज का बयान दिए थे। तो इनको अपने पदाधिकारी पे, अपने केंद्र सरकार पे, अपने बीएसएफ पे भरोसा नहीं है, उसको झुठलाना चाहते हैं। तो कहीं भी चुनाव होता है तो इनको घुसपैठिया नजर क्यों आने लगता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर दिल्ली में चुनाव है, तुम्हारा इनको घुसपैठिया दिख रही है तो 2014 से सो रहे थे क्या? 2014 से क्यों नहीं दिल्ली का तहकीकात हुआ? 2014 से क्यों नहीं झारखंड का या देखिए सवाल तो प्रदीप सिन्हा जी बनता है। एक तो आपने देरी कर दी, आप कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ आपको घुसपैठिए नजर आने लगते हैं। हाँ ठीक है, जवाब ले लीजिए। हाँ नीलम मिश्रा जवाब ले लीजिए। हाँ प्रदीप सिन्हा जी जवाब दीजिए। नहीं तो मैंने जो बात कही नहीं, उन्होंने कह दिया कि किसी अधिकारी ने बयान दिया था, एसपी और डीसी ने, शायद उनका बीएसएफ के पदाधिकारी का बयान है प्रदीप जी। बीएसएफ के पदाधिकारी खुद बयान दिए थे। हाई कोर्ट से जब दबाव मिला, केंद्र की सरकार से जब जवाब मांगा गया तो केंद्र की सरकार एक फाइंडिंग कमेटी गठन करने की बात कहने लगी और बीएसएफ का जवान, बीएसएफ के अधिकारी पदाधिकारी बयान देते हैं या किसी प्रकार का घुसपैठिया नहीं है। तो जब ये खुद फंस कर दिखते हैं तो बोलते घुसपैठिया नहीं है, और जब इसको लगता है कि अभी यहाँ पे चुनाव है, अभी घुसपैठिए का गोटी खेलना चाहिए, पत्ता खेलना चाहिए, तो अभी घुसपैठिया का पत्ता चल रहा है वहाँ पे, खेल रहा है वहाँ पे। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। हमारे भारत की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, इसलिए इन लोग कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी देश को बांटने पाटने का काम कर ले, हमारी जनता बहुत जागरूक है, बहुत जागरूक। नीलम मिश्रा जी सुनिए भी, प्रदीप सिन्हा जी जवाब भी दे रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हाँ ठीक, जवाब ले लीजिए। क्योंकि इस तरह से डिबेट नहीं होता। जब मेरी बारी हो तो मैं बोलूंगा, उनके बीच में तो मैंने बोला नहीं। अब सिर्फ उन्हीं से अगर अकेले उनका संवाद सुनना है तो आप उनसे करवाइए। ठीक है प्रदीप सिन्हा जी, मैंने ये कहा था कि गृह विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था डीसी और एसपी को। मैंने ये नहीं कहा था कि किसी ने बयान दिया था। अब वो शरीर से भले यहाँ हो, लेकिन मन से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर में बैठी हुई है तो नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक प्रश्न है कि जो घुसपैठिए की समस्या है, ठीक है, हमने उठाया उस समाज के लिए। अगर उस समाज को लगता है कि नहीं, उनकी बहू बेटियां दूसरे कास्ट में ब्याही जा रही हूँ तो कोई बात नहीं है, तो अगर उनके घर जमीन हड़पे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। जमीनी हकीकत जो है हमने वो सामने रखा था, और उसके बावजूद भी कोई यहाँ कोने रहना चाहता हो तो उसकी समस्या है। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते वोट की राजनीति नहीं करती है कि हमें वोट नहीं दिया आदिवासी समाज में तो इसलिए हम उनके मुद्दे नहीं उठाएंगे। हम आगे भी ये मुद्दे उठाते जाएंगे। देर सवेर समझ आएगी, शोभनीय नहीं है। मतलब ये सरासर जनता को बेवकूफ बनाने का काम है और ऐसी बयान है। तो ये जब जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति करती है और अपने वोट के लिए किस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करती है। किसी चलिए ठीक है, हेमंत गुप्ता जी, मदद करने के लिए राज्य सरकार तैयार है लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है कि घुसपैठ हुआ है। लेकिन जो हमने डेटा आपको दिखाए हैं, डेमोग्राफिक जो चेंज है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। श्रुति देखिए, 40 साल मेरी पत्रकारिता की हो गई। हाँ। और राजनीति को 40 साल से समझ रहा हूँ, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि कोई भी देश कभी किसी को डिक्लेयर, अगर घुसपैठिए की डिक्लेयर करता है तो चुनाव के मद्देनजर नहीं करती है। आपको पता होना चाहिए, नीलम जी को भी पता होना चाहिए कि आपको 2021 में कितने लोग बांग्लादेशी अरेस्ट हुए थे, जरा बताइए। इनको शायद ये पता नहीं। 5024 बांग्लादेशी अरेस्ट हुए थे। 2023 में 1224 अरेस्ट हुए। तो ये चुनाव कब हुआ आपका? 2024 में। पिछला चुनाव कब हुआ था? 2019 में। केंद्र सरकार का जो ये बातें उठाना कि रोहिंग्या घुस रहे हैं, वो इन आंकड़ों पर डिपेंड है, ना कि चुनावी मुद्दे से। ये आंकड़े बता रहे हैं कि फेंसिंग नहीं लगने की वजह से घुसपैठ हो रही है। और इसमें तो कति शोक्य नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश में, बंगाल में ऐसा हुआ। मालदा में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ है। आप देखिए महाराष्ट्र में, देखिए अंगल में देख लीजिए, संभाजी मार्ग में देख लीजिए, बहुत सारा अरेस्टिंग हुआ। 16 लोग अरेस्ट हुए। क्या बोले उन्होंने कि आज से 20 साल पहले हम लोग यहाँ घुसते थे, हिंदू लड़कियों से शादी कर लिए। ये स्टेटमेंट है पुलिस के सामने। आप कैसे कह सकती है कि लोग नहीं घुस रहे हैं? आखिर जमशेदपुर में देख लीजिए, पाकुड़ में देख लीजिए, लोगों का आइडेंटिफिकेशन में हो रहा है।
ये बांग्लादेशी है लेकिन यहाँ आधार कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया है, इनके पास पैन कार्ड बना चुके हैं। तो ये यहाँ पर लोगों के साथ सारे स्कीम को बेनिफिट उठा रहे हैं। ये कहना कि राज्य सरकार चुनावी मुद्दे को लेकर के घुसपैठिए की बात, ये सरासर गलत है। कभी कभी जनता को सच बताना चाहिए कि देश में अरेस्टिंग कितनी हुई बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश अगर अरेस्टिंग 6,000 होती है, कहाँ से आगे भाई? यूं तो अरेस्ट नहीं कर लीजिएगी। भारत का कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो बिना वजह से लोगों को अरेस्ट कर ले। दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर बिना जांच पड़ताल के किसी को भी मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए अरेस्टिंग नहीं की जाती। नीलम मिश्रा जी, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये अभी प्रदीप जी को जरा सा शांत कीजिएगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठिया, कि कहीं ना कहीं घुसपैठ हुई है, घुसपैठ की समस्या का विकराल रूप धारण करे, तब तक सरकार अगर सोई रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व निभाएगी और समय समय पर हम सरकार के कान में तेल डालने का प्रयास करेंगे। तो यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपना दायित्व निभाती, सही तरीके से दायित्व निभाती, तो राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ खड़े पाते। लेकिन सबसे दुख का विषय है कि जब भी चुनाव आता है इन लोगों को घुसपैठिया दिखता है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है इन लोगों का घुसपैठिया का मुद्दा बिल्कुल शांत हो जाता है। आखिर क्या कारण है कि झारखंड का चुनाव खत्म हुआ, घुसपैठिए का मामला खत्म हो गया? आखिर क्या कारण है कि बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, वहाँ भी घुसपैठिए का मामला खत्म हो गया? आखिर क्या कारण है दिल्ली का चुनाव आरंभ हुआ और वहाँ पे घुसपैठिए का मामला फिर से आरंभ कर दिया गया? तो ये समझने वाली बात है। और अभी जिस प्रकार से देखिए, ये प्रदीप जी को जरा शांत कीजिए। प्रदीप जी ठीक है, प्रदीप जी रुक जाइए। नीलम मिश्रा जी को बताने दीजिए कि मदद की जरूरत है, कोई बीमारी है या फिर नहीं है। हाँ सुन लीजिए, फिर जवाब देने में मुझे लगता है प्रदीप जी आपको भी आसानी होगी। लगता है मैं जब बोल रहा था तब वो लगातार बोल रही थी, इसलिए मैं उनके बीच में लगातार बोलूंगा। और अपनी बात करने का प्रयास करते हैं ना, उसका खंडन हम अवश्य करेंगे। हमारा ये देश के नागरिक होने के नाते हमारा ठीक है, समय का भी थोड़ा सा है अभाव है। ठीक है, एक एक करके बात रखिएगा तो मुझे लगता है जनता भी, दर्शक भी आसानी से समझ पाएंगे कि परेशानी है राज्य में या फिर नहीं है। ठीक है प्रदीप जी ठीक है, ठीक, एक एक करके सब बोलिए। प्रदीप जी मुझे लगता है आप बहुत व्यवहारिक इंसान हैं, बहुत समझदार हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है प्रदीप जी। ठीक है प्रदीप जी, भाजपा के प्रवक्ताओं से ये उम्मीद किया भी नहीं जा सकता है। हाँ। और ये जिस तरह से बीच में बोलते हैं उस तरह से बोलना सबको आता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि डिबेट आपका खराब हो। मैं ये बोलना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, हेमंत गुप्ता जी, डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, प्रदीप सिन्हा जी, चर्चा में अपनी बात को रखने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सरकार ने अब अपना अभियान तेज कर दिया है घुसपैठियों के खिलाफ। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार की मदद करती है या फिर नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।